नमस्कार दोस्तों। आज 2 तारीख हो चुकी है फरवरी और कल 3 तारीख आखिरी प्रचार का दिन है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं का चुनाव है और आज हमारे साथ पूर्व निगम प्रत्याशी पवन सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई साहब। तोमर जी बताइए विशेष इन विधानसभा के चुनावों पर, क्योंकि अब 10 साल केजरीवाल जी रहे और इस समय जो कांग्रेस भी अपनी पावर दिखाने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी भी लगी है और आम आदमी पार्टी भी अपना रैली बढ़िया निकाल रही है और मोदी जी भी साथ हैं बीजेपी के। तो कैसा लगता है, क्या निकलेगा हल? देखिए, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं और इन 15 दिनों के चुनाव में दिल्ली की जनता हर बार की तरह ऐसे अपने प्रतिनिधि को चुनेगी जो 5 साल के लिए उनके बीच में आएगा। अब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत से 10 साल पहले से जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था। उसमें हर समाज के, हर पार्टी के व्यक्ति ने अन्ना जी का सहयोग किया था और दिल्ली से भी बहुत लोगों ने अन्ना जी के सहयोग में गए। यहाँ से रामलीला मैदान भरा, हम लोग भी गए। जो बाहर से आते थे, दिल्ली से बाहर से लोग, हम उनके लिए खाना भी लेके जाते थे, अपने घर से बनवा कर, अपने पड़ोसियों से बनवा कर। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उस अन्ना आंदोलन को कैश किया। तब हम इसका विरोध करते थे तो आम जनता ये सोचती थी कि जब से उन्होंने एक भूमिका बनाई थी दिल्ली में कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी वालों ने भ्रष्टाचार किया है, ये काम नहीं होने जी, देते, जी। राजनीतिक दल काम नहीं करते हैं। तो लोगों में एक आशा उठी कि भाई ये जिन वादों को ये कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। जी, तो हमारे विचार के भी कुछ लोग थे जी, जिनको लगता था कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल एक आशा है जी। दिल्ली के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सही। समाज के जी, लिए, कि आखिर लोगों के काम क्यों नहीं होते हैं। जी, अगर पैसे देते हैं तो पैसे देकर ही काम क्यों होते हैं, जी, भ्रष्टाचार क्यों है। और उन्होंने जो सपने दिखाए, जो सबज देश और दुनिया को, दिल्ली को दिखाए, जी, वो लोग उनके पीछे चल पड़े, उनको अपना आदर्श बनाया। जी, और ऐसा नहीं, आदर्श बनाने के बाद उनको बहुमत नहीं दिया। पहले चुनाव में उनको 28 सीटें दी। जी। दोबारा 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ। हुँ, लगभग 13 महीने की सरकार नहीं बन पाई थी। 49 सर डेज़ की सरकार रही। 49 डेज की सरकार थी, समर्थन वापस हो गया। जी, फिर उसके बाद लोगों में उनके प्रति विश्वास और बढ़ा जी, कि मौका नहीं मिल पाया, मौका देके देखते हैं। जी, सरकार बनी, 5 साल उनके सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे निकल गए, जिसको लगाकर वो सरकार में आए जी, कि ये नहीं करने, हम इनको देखेंगे, उनको जेल में डालेंगे। एक वो जी, आपको प्रकरण याद दिलाता हूँ कि शीला दीक्षित जी का घोटालों का वो एक इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूमते थे कि ये जी, भ्रष्टाचार की फाइल हमारे पास है, जी, शीला दीक्षित जेल में डालेंगे, जी, हम इसको जेल में डालेंगे, हम उसको जेल में डालेंगे, जी, सबके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने। जी। लेकिन जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया। ना हुँ, वो कोर्ट में गए अपनी सरकार को लेके, भाई हम इनके खिलाफ हुँ, भ्रष्टाचार की फाइल है, हुँ, हुँ। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। जी, ऐसा कुछ 5 साल उन्होंने करके नहीं दिखाया। जी, जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, जी, लोकसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी जी, 2019 में दोबारा। जी, मोदी जी 2.0 के जी, बारे में बता जी, रहा हूँ। जी। तो 2020 में चुनाव होने थे हुँ, विधानसभा के। जी। 5 साल इन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगा दिए, कोई 1 रुपए का सिंगल काम दिल्ली में नहीं हुआ लेकिन था। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि केजरीवाल रेवड़ी बाँटने का काम करते मैं आ रहा हूँ उस बात पे, बता रहा हूँ मैं। हैं। जी, 2020 का जब विधानसभा चुनाव आया जी, तो केजरीवाल जी ने देखा कि अब पब्लिक को कैसे अपनी तरफ करें, जी, कैसे रिझाएं। फिर उन्होंने ये वादा किया, आप देखना गूगल पे भी देखना सर्च करके, पुरानी न्यूज़पेपर में भी आया था, ये घोषणाएं 6 महीने पहले की थी कि हम दिल्ली में बिजली पानी फ्री करेंगे। जी, उस मुद्दे पे ये दिल्ली में दोबारा सरकार बना गए, जी, लोगों को छल कर। जी, हमने तब भी विरोध किया था। और बीजेपी पब्लिक के लिए, जनता के लिए, बीजेपी का जो प्रतिनिधि होता है ना, वो सेवक बोलता है। जी। आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं कहते मैं प्रधानमंत्री हूँ, वो कहते मैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवक के तौर पे उन्होंने काम किया है, ऐसा कोई नहीं, प्रधानमंत्री। आप एक चीज़ बताइए, देखिए, मैं यहाँ मटियाला विधानसभा में पिछले 30 साल से रहता हूँ, जी। तो सरकारें बनती बिगड़ती हमने भी देखी हैं।
पर किसी भी पार्टी या किसी दल ने, किसी भी लीडर ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि किसी भी समाज के वर्ग को कुछ दिया जाए। पहली पार्टी, आम आदमी पार्टी, पहली पार्टी केजरीवाल जी ने ये सोचा कि भई जनता को कुछ मिले। नहीं तो देखो चुनाव जब आते थे, तो केवल जनता को झंडा मिला और कुछ नहीं मिला। मैं अगर देखिए मैं बताता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा में विश्वास रखती है। जी। जहाँ-जहाँ हमारी सरकार है, हुँ, वहाँ हमारी पार्टी इनसे ज़्यादा दे रही है। जी, दिल्ली से बड़े-बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, जी, उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसे जी। राज्य 6 बन जाएँगे, बिल्कुल बन जाएँगे, हैं? बिल्कुल बन जाएँगे। वहाँ का 0% टॉलरेंस बना के रखा हुआ है। लेकिन अभी यूट्यूब पर हमने कुछ वीडियो देखी वायरल होती हुई। पहले 30 लोगों को बताया वहाँ कुंभ में भगदड़ हुई तो 30 लोग खत्म हुए। फिर उसके बाद 150 का भी आंकड़ा आ रहा है। लेकिन जो यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है वो 2500 लोग वहाँ पर खत्म हुए हैं, 2500 लोग। और 2500 लोग खत्म होने के बाद दसियों हज़ार लोग वहाँ बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। तो ऐसी सरकार कैसे मतलब कुछ क्योंकि तैयारियाँ बहुत की गई हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जी, प्रशासनिक आंकड़े होते हैं और प्रशासन अपनी देख-रेख में करता है। विपक्ष भी अपने लोगों को भेज रहा है जी, और अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, जी, जिससे कुंभ का जो भी आपने देखा होगा विज्ञापन कुंभ का लोगों ने खुद किया। जी। सरकार ने अपनी तरफ से बोला कि हमने व्यवस्था दी और आपके जानने वाले में भी गए होंगे, मेरे भी जानने वाले गए हैं। किसी ने ये भी नहीं कहा कि वहाँ अव्यवस्था है। व्यवस्था एक नंबर की है और जो उस दिन भगदड़ हुई, वो प्रशासनिक भगदड़ नहीं थी। वो नहीं कहीं वो न कहीं त्रुटि हुई होगी। कारण मैंने ये नहीं कहा कि वो प्रशासन की कमी थी, हुँ, आम जनता की कमी थी, देशवासियों की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा है कि कुंभ की जो तैयारी थी, वो विशाल काय एक तैयारी थी। योगी जी ने कहा था 10 करोड़ लोग यहाँ आएँगे, उन 10 करोड़ लोगों को पूरी तरह से हर चीज़ की सहूलियत दी जाएगी। वहीं वहाँ पर ना तो टेंट हैं, लोगों को सर्दी में भी वहाँ पर पड़े रहना पड़ा, बहुत सारे लोग खत्म भी हो गए। देखो बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी सामने आ रही हैं। क्योंकि वीडियो वायरल हो रही हैं यूट्यूब पर, सभी लोग देख रहे हैं, इंस्टा पर वायरल हो रही हैं। तो ऐसी तैयारियाँ थी जहाँ पर लोग इस तरीके से अपनी जान गँवा रहे हैं। ऐसा है, किसी भी वीडियो में ये नहीं आंकड़ा आया है कि इतने लोग मारे गए हैं। देखो भगदड़ हुई है, ये सभी ने देखा है। घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनका आंकड़ा दिया गया। ये एक अलग बात है कि जो घायल अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा अभी चलो लौट के हम फिर अभी से इसकी जाँच हो रही है, जाँच की रिपोर्ट कोई बात आएगी नहीं, लौट के फिर से हम क्योंकि दिल्ली पर आ जाते हैं, दिल्ली हाँ की जी, बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब आपने जब ऐसी बात की थी तो उस मुद्दे को हमें लेना पड़ा, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली का जो जेजे कॉलोनी में जो लोग रहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा एक गाँव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3000, 4000, 5000 लोगों के परिवार होते हैं, बहुत बड़े मकान होते हैं, उनके पास ज़मीनें बहुत होती हैं। लेकिन जेजे कॉलोनी के स्तर में देखें हम तो 22 गज़, 16 गज़, 25 30 गज। गज़, 25 गज़ ऐसे में रहते हैं और 4-4 मंजिल के मकान बने होते हैं जिसमें 50-50 लोगों का परिवार होता है। उन लोगों को 200 यूनिट बिजली का पूरा फ़ायदा मिला है। देखो ऐसा आंकड़ा कहता है उन लोगों का, वो लोग खुद बताते हैं। क्योंकि हम ज़मीनी स्तर पे गए, उन लोगों से मिले, उनसे जी, हमने बातें की। उनकी महिलाओं को बसों की सुविधा मिली, जी। जबकि पहले जो सरकार होती थी, वो रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री करती थी, वो सेवा जो है बसों की, लेकिन इन्होंने पूर्ण तरह की है, जो सामने आई है बात। जी, 700 लीटर पानी की बात करें, तो देखो शीला जी के राज रहा 10 साल आपको पता होगा उस समय में भी कॉलोनियों में सर फूट जाया करते थे, महिलाओं की लड़ाइयाँ होती थी बहुत ज़्यादा पानी को लेकर। जी। लेकिन केजरीवाल की सरकार में ऐसा सामने नहीं आया, ना तो कोई न्यूज़ चैनल पर आया है, ना हम लोगों के ज़रिए भी कुछ चीज़ें आई हैं। तो इन चीज़ों को फिर आप कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग क्या इस बात को कहते हैं। ऑटो ड्राइवर की बात करें, देखो आपने देखा होगा बीजेपी का राज भी रहा, कांग्रेस का राज भी रहा दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी का भी राज रहा। आपने कभी ऑटो के पीछे देखा किसी सरकार को आई लव यू लिखते हुए? जबकि केजरीवाल आई लव यू आपने आज देख लीजिए ऑटो पे लिखा हुआ मिलता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब जो आप केजरीवाल, आई लव दिस सरकार, ये आई लव केजरीवाल, ये सब विज्ञापन का एक हिस्सा है। उनको उनको हायर किया जाता है। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। दूसरी बात, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे 2 जेजे कॉलोनियाँ आती हैं। मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। उन कॉलोनियों की आज भी अव्यवस्था इतनी है, सीवर जगह-जगह जाम है। कई जगह सीवर की व्यवस्था ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने सीवर डाले,
कहीं आधे अधूरे सीवर डाले गए। पानी की बात करते हैं तो गर्मियों में आपने देखा होगा इसी साल इनकी मुख्यमंत्री जो बनी थी आतिशी, वो धरने पे बैठी थी किसके खिलाफ? जल बोर्ड के खिलाफ। जल बोर्ड किसका है? दिल्ली सरकार का है। तो वही धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? टैंकर माफिया इनके हाथ में, इतनी लूट टैंकर माफिया की, चक्कर 6 लगाते हैं और पानी सिर्फ 1-2 चक्कर में देते हैं। बाकी सारे कागजों पे चक्कर दिखाकर वो पानी सारा बेच देते हैं। किनको बेच देते हैं? ढाबा मालिकों को। होटलों में, रेस्टोरेंट में पानी सप्लाई हो रहा है। आपने देखा होगा, आप मीडिया की बात करें, आपके मीडिया बंधुओं ने दिखाया कि एक-एक टैंकर पर 150-150 लोग चढ़ रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, लड़ाई हो रही है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। चाकूबाजी हुई ये यहाँ सब तक। चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बारात घरों की बात करें हम, स्कूलों की, जैसे कहते हैं कि भई स्कूल कम बनाए केजरीवाल ने, तो ज़मीन अलॉट नहीं की, एलजी ने फाइल रोक दी, बारात घरों का सुंदरीकरण नहीं हो पाया। पीछे प्रवेश वर्मा जी के सौजन्य से एक सुंदरीकरण हुआ था गोयला डेयरी वाले रोड का, उसमें कई करोड़ रुपए का वो था मामला, लेकिन वो आपके सामने है वो किस इच्छा तरीके से। शक्ति नहीं थी उनकी बनाने की। अगर इच्छा शक्ति होती, स्कूल भी बनते। अभी मैं जो उनके पास स्कूल है, 1048 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर। अब आप चेक कर लीजिए, 700 स्कूलों में, सिर्फ 700 स्कूलों में प्रिंसिपल है, बाकी स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है। ये भी एलजी ने रोक रखे हैं। 300 स्कूलों में केवल साइंस साइड जो पढ़ाई होती है वो अवेलेबल है पूरी दिल्ली में। बाकी स्कूलों में साइंस साइड की पढ़ाई भी अवेलेबल नहीं, ये भी एलजी ने रोकी हुई है। अगर ऐसा कुछ है तो वो सबूत दिखाते हैं या मांगते हैं, तो सबूत पेश करें ना कि कहाँ पे एलजी ने उनकी फाइल रोकी है। शीश महल बनाते समय एलजी ने उनका शीश महल तो रोका नहीं। देख शराब का उन्होंने शराब का उन्होंने जो ये नया कानून बनाया था वो तो एलजी ने रोका नहीं। 800 दुकानें दिल्ली में प्लान कर दी उन्होंने, एक के साथ एक बोतल फ्री कर दी, एक पेटी के साथ एक शराब की पेटी फ्री कर दी। ये तो एलजी ने रोकी नहीं। ये तो दिल्ली की जनता को मैं साधुवाद करूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जमीन पे उतरकर चौक चौराहे जाम करे, विरोध किया, तब जाके उनको अपना ये फैसला आनन फानन में वापस लेना पड़ा। और उसको क्यों उन्होंने वापस लिया? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ था उसमें। सिसोदिया जी इनके उप मुख्यमंत्री थे। 6 फोन आईफोन, 1.5 लाख का एक कीमत का एक फोन, 6 फोन तोड़ने पड़े। देखिए, ये सारी चीज़ें सामने आ ही रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो आम जनता है दिल्ली की, क्योंकि इन्होंने नाम रखा है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का मतलब है आम जनता। गरीब को ना तो समाज और ना ही देश से कोई मतलब है, कहीं न कहीं ये सुनने में आता है। वजह, अमीर इज़्ज़त नहीं देते उनको, दलित पिछड़े वर्ग ये क्या होता है, गरीब और अमीर होता है। गरीब क्या होता है जिसके घर में 10,000 ₹5,000 रुपए की आमदनी है। देखिए मैं आपको सुनो, दलित के सुनो, बाद, उसके बाद जब उसका परिवार बेचारा चैन से रह नहीं सकता, बड़े लोगों में बैठ नहीं सकता, घृणा की नज़र से उसे देखा जाता है, तो वो किसके बारे में सोचे? देश और समाज के बारे में या अपने पेट के बारे में? मेरा जानना तो ये है बस। देखिए एक व्यक्ति की सबसे जो पहली जो जरूरत होती है वो उसका परिवार, उसका पेट होता है। और आज का हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ हमारा प्रधानमंत्री जी ना, जिसको आप लोग बांटते हैं कि ये सबसे निचले तबका है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं मानते। उनके पैरों को उन्होंने धोया है। आपने देखा होगा, जो जिस समाज के देखिए लोग आप कह रहे हैं ना घृणा देखिए करते हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने उनके उस समाज के व्यक्तियों के पैरों को धोया है। देखिए, अब वीडियो पर पैर धोना एक आम नहीं, बात है। और कोई कर सकता है ये? देखिए, मैंने क्या बताया, अब पॉलिटिकल विषय तो यही है इसे ना पॉलिटिकल कि कोई स्टंट भी तो और कहा कर जा सकता सकता है। है। नहीं तो आजकल मोदी जी की या राजनीतिक पार्टियां कंपटीशन करती हैं, कोई और करके दिखाए ना। नहीं, अब आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सारे संगठन मिलकर हमारी पार्टी को हराना चाहते हैं। चलो ठीक है, लोकसभा में जनता ने भरपूर समर्थन दिया। देखिए, सातों सीट इस बार भी दिल्ली ने उनको सौंपी हैं। आज अगर केजरीवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी कब कैबिनेट मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ये सभी लोग रैली कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? ये परिवार है। देखो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। उनके भी तो सीएम है जैसे भगवंत मान जी, उनके सारे एमएलए जो है पंजाब के वो यहाँ काम कर रहे हैं। और उनके पार्टी की जो अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश में एक उनका मेयर जीता था, वो भी यहीं काम कर रहे हैं। ये एक पार्टी परिवार है। अब जैसे कांग्रेस का अपना परिवार है, जहां जहां उनके मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ आके रैलियां कर रहे हैं। तो भारतीय
आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार हो गई है, जहाँ जहाँ हमारे जैसे हमारे गृह मंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी के लिए प्रचार करना कोई बुरी बात तो है नहीं, नहीं उन इसमें। राज्यों में भी तो समय देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल 15 दिन का चुनाव है, 4-4 रैलियां करके जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस समुदाय के जिस राज्य के लोग जा रहे हैं वो आके उनको संबोधित कर देते हैं, जी। और परिवार के लिए समय देना तो जरूरी है ना। एक मुद्दे पे आते हैं, रेवड़ी। देखिए केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली, 700 लीटर पानी और बसों को फ्री कर चुके हैं। अब उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान राशि 2100 रुपये, मंदिरों के उन साधुओं के लिए, पंडितों के लिए, उनके लिए 18,000 रुपये, और कई सारी योजनाएं बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने लेके आए हैं, संजीवनी योजना। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी 2500 रुपये की योजना लेकर आई है। क्या इसे रेवड़ी नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, मैं बताता हूँ। केजरीवाल जी ने अपने घोषणा पत्र में खुद कहा है कि हम रेवड़ियां दे रहे हैं। बीजेपी ने नहीं कहा कि हम रेवड़ियां दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीजेपी ने कहा हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बनाएंगे महिला को। 2500 रुपए का जो वादा है वो पूरा करेंगे। और रेवड़ियां जो होती हैं वो लालच की होती हैं, अच्छा, क्या आपको कथनी और करनी में। जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, कहते नहीं है। ये कह रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। दूसरा, 21 हमने महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया? प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 21,000 रुपए प्लस पोषण किट दी जाएगी। इसमें महिला का सशक्तिकरण किया जा रहा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, होली दीपावली में मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं के लिए दिया जाएगा। ये तो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा वोट खरीद रहे हैं। बीजेपी ने नहीं बोला कि हम वोट के लिए ऐसा कर रहे नहीं, हैं। इन्होंने कहा कि वोट खरीद रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं ना हम रेवड़ियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, कि बीजेपी आएगी तो तुम्हारी ये योजना बंद हो जाएगी। बीजेपी ने तो नहीं कहा हम योजना बंद करेंगे। नहीं, बीजेपी का तो साफ कहना था कि हम सभी को मजबूत करेंगे, बिल्कुल। देश को विकास की ओर लेके जाएँगे और देश को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन अब बताइए क्या देश विकसित होगा 2500 रुपए जब महिलाओं को देना शुरू करेंगे? क्योंकि केजरीवाल जी ने तो दे दिया, उन्होंने तो हाँ, बिजली देखो सुनो, ये हम नहीं कहते हैं, जनता कहती है सारी, कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले, कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएँगे। जनता आज भी पूछती है कहाँ हैं वो? मैं आपको आज उस चीज को स्टेटमेंट करेक्ट कर देता हूँ। मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि मैं हर खाते में 15-15 लाख रुपए डालूँ। मोदी जी ने कहा था कि इस देश का इतना काला धन विदेशों में जमा है, अगर उसको बाँटा जाए तो प्रत्येक घर में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। कहाँ है? लेके आए ना, देखो कितने स्ट्राइक करा मोदी जी ने, क्या वही तो पीछे जानना चाह रहे हैं। कितना स्ट्राइक किया, 2012-13 में अगर हम कितना कितना धन पकड़ा गया, इतनी स्ट्राइक करी, करेंसी को बदला नहीं, उन्होंने। आपने किस कैसे कह दिया कि स्ट्राइक किया, ये किया, काला धन आ गया, जब 2012-13 में डॉलर 55 पॉइंट कुछ था। आज डॉलर की कीमत देखिए ना। देखिए ये ग्लोबल मार्केट होता है, ये जी, उठता चढ़ता। जितना कर्जा देश के ऊपर था, पहले जो डॉलर जी। कर्जा था, अब अब वो डबल हो जाएगा तो नहीं, वो मतलब कितना कम हुआ है। क्या हुआ है? 55 पॉइंट कुछ था। पेट्रोल डॉलर हमारे ऊपर कितना था? क्या? पेट्रोल डॉलर हमारे ऊपर 500 डॉलर, 500 करोड़ डॉलर से ऊपर था हमारे ऊपर। देखिए, ये भारत की जनता है, 90% अनपढ़ है, उसे आपकी समझ में नहीं आती मैं यूसीसी। देखो मेरी बात सुन लो, देखिए मैं उस चीज को उसकी हटा समझ में देता नहीं हूँ आती। उसकी समझ में ये आता है आज। कि अब पेट्रोल उन्हें 100 रुपए लीटर लेना है। देखिए सुनो, उन्हें ये समझ में आता है। उनकी समझ में ये आता है कि वो 68 रुपए का 68 रुपए का लीटर का पेट्रोल ले रहे थे, आज वो 100 रुपए ले रहे हैं। देखिए, विकसित, उनकी देखो मैं सम आपको बताता हूँ, विकसित हाँ, भारत ऐसे नहीं है कि विकसित भारत में ये कुछ भी विकसित भारत में ऐसा नहीं होगा कि आप 100 रुपए में पेट्रोल ले रहे हैं और देश आपकी तरक्की नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जिस समय हमारा पेट्रोल महंगा हुआ था, कोविड महामारी के टाइम में भी कुछ कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन आपने देखा होगा उस समय हमारे पड़ोसी देश चीन से तानातनी चल रही थी। उसी टाइम राफेल विमान का सौदा हुआ था फ्रांस में, और 25 या 24 राफेल का सौदा हुआ था, और वो हमारे देश में आए थे राफेल विमान। उस पर भी बहुत विपक्ष ने हंगामा किया। क्यों किया वो भी मैं बता देता हूँ। ताकि वो चाहते थे कि राफेल से संबंधित जानकारी लीक करी जाए और विपक्षी देश को पता चले कि राफेल में, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने अपनी डिमांड रखी थी कि हम राफेल में ये बदलाव चाहते हैं।
इन्होंने उसको बहुत मुद्दा बनाया कि वो टू खैर देखिए, सीटर इन क्यों। मुद्दों को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी भी इन्वॉल्व होंगे और यहाँ हम फिर से दिल्ली में आ जाते हैं और अपने मटियाला विधानसभा में आ जाते हैं, जहाँ पर भारतीय जनता मैं पार्टी अपनी ने। बात कंप्लीट कर लूं। जी, देखो, विकसित भारत की आपने बात करें, उसी पे थोड़ा सा जी, बोलूंगा, ज्यादा जी, नहीं जी, बोलूंगा। विकसित भारत में देखो, राफेल विमान हमारे देश में आया तो क्या क्या चीज की तरक्की हुई, हमारी आर्मी की शक्ति बढ़ी। और आपने देखा होगा कि शक्ति इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक करा। इससे पहले कभी हमारे देश ने हिम्मत भी नहीं करते, हमारे देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। ले जाते थे, ले जाते थे। आज पाकिस्तान डरता है हमारे देश की तरफ आगे बढ़ने से। हमारे देश के जवान सैनिक उनके घर में जाके स्ट्राइक करते हैं। और दूसरी बात, चीन से तानातनी थी हमारी, आपने देखा होगा लेह लद्दाख में जो हिंसा हुई, उसमें चीन के सैनिक इतने मारे गए कि उन्होंने संख्या तक नहीं बताई अपनी, और वो एयरलिफ्ट करके ले गए अपने सैनिकों की लाशों को। हमने बताया कि हमारे इतने सैनिक वहां पे शहीद हुए। देखिए हम नहीं चाहते उन मुद्दों पे भी बात करें, फिर वहाँ राहुल गांधी इन्वॉल्व हो जाएँगे फिर से, क्योंकि चीन का भी मामला हमारे सामने आया था। हम फिर से आ जाते हैं अपने दिल्ली के चुनाव पर, मटियाला विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने संदीप सहरावत को टिकट दी है मटियाला विधानसभा से, तो आप लोगों का क्या चल रहा है ज़मीनी स्तर, वो बताएँ। और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी इस बार। नहीं, भाजपा की सरकार बनेगी ऐसे ही कह देंगे आप, बिना मुद्दों के, बिना नहीं, किसी चीज़ मुद्दे के? ही मुद्दे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं 10 सुन साल चुका इस हूँ आपके सरकार को हो गया। पच 10 साल से इस सरकार को हो गया। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने 3 काम नहीं करे। पहली जो उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हमने दिल्ली में 6600 किलोमीटर सड़कें बनाई, जी, बोला उन्होंने। उसके ठीक एक 24 घंटे भी नहीं बीत पाए, उन्होंने एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहते हैं मैं 3 काम नहीं कर पाया हूं, उसकी माफी मांगता हूं। क्या? यमुना सफाई नहीं करी मैंने, दूसरा हर नल में जल नहीं दे पाया, तीसरा सड़कें नहीं बना पाया। यानी कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूं मेरी सरकार बनेगी, मैं बिजली के जो बिल आए हैं, आपने कहा था 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं बिजली के जो बिल आए हैं बड़े हुए वो माफ करूंगा। देखिए हमारे पानी के जीएनएन बिल, पर जनता देख रही है आपको। हाँ बिल्कुल, जनता देख रही, जनता ने उनको भी सुना है ना टीवी पर। उन्होंने कहा कि जो पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं मैं वो माफ करूंगा। अब सवाल तो ये है कि अभी किसकी सरकार थी जिसको वो कह रहे हैं कि मैं माफ करूंगा? मुख्यमंत्री उनका, वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे। अच्छा पानी के बढ़े हुए बिल कैसे आ गए जबकि वो जल बोर्ड के अध्यक्ष थे? जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? वो अध्यक्ष खुद थे। और जल बोर्ड अपने आप में एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसके अध्यक्ष ये हैं, और वो आज हजारों हजार करोड़ के घोटाले में है। 97,000 करोड़ तो के कुल मिला घोटाले। के आपने ये बताया कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी, जी बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता दें ज़रा हमारे दर्शक को। मुख्यमंत्री का चेहरा तो जो हमारा शीर्ष नेत्र है वो फैसला करता है, और वो जिसको भी चुनेंगे अच्छा ही प्रतिनिधि मिलेगा। डबल इंजन की सरकार होगी। अभी आपने देखा होगा जब हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में, यूईआर जैसा, यशोभूमि जैसा, इंडिया गेट पे अंडरपास जैसे काम हुए हमारे दिल्ली में। धौला कुआं, जहाँ पे जाम की बहुत समस्या थी, उसका नवीनीकरण करवाया गया। अच्छा, जाम की प्रॉब्लम तो खैर यहाँ दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा है, अब और दिल्ली में अगर बीजेपी उत्तम नगर सरकार की बात आएगी, करें, मटियाला की बात करें, यहाँ मैं की बात वही करें, बात कह रहा नजफगढ़ हूँ की बात आपसे करें, तो कि सब जगह बड़ा बुरा हाल है। पूरी एंटायर दिल्ली में देखेंगे हुँ। आपको 10 या 15 किलोमीटर दूर जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा आपको खर्च करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो 4 घंटे आप जी लेके बिल्कुल। चलिए तो सफ़र के लिए। बीजेपी का, भारतीय जनता जी। पार्टी का ये विजन है कि दिल्ली में सरकार बनते ही लेकिन जो ये ट्रैफ़िक की व्यवस्था की बात करें, प्रशासन की अगर हम बात करें, तो ये सब केंद्र के अधीन आता है, इसमें तो दिल्ली केंद्र, सरकार का कोई रोल नहीं है। देखो जैसे आपको ट्रैफिक की व्यवस्था तो चलती है, दिन रात ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को निकालते हैं, लेकिन उससे हल नहीं निकलेगा। जी, हल निकलेगा, आप नए रास्ते विकल्प बनाएंगे, जी, आप रोड कहाँ से नए डाइवर्जन निकालेंगे। अब ये जैसे हमारा नजफगढ़ का रोड है, जी। इसका चौड़ा किया जाए, इसका नवीनीकरण हो, इसका अल्टरनेट कोई माध्यम देखा जाए, या फ्लाईओवर बने, या अंडरपास निकाला जाए। जी, जी। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी तक की सरकार ने इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं किया। जी। पब्लिक को छोड़ दिया, प्रदूषण हो रहा है, आए दिन छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे, मेरे भी बच्चा पढ़ रहा है, पापा कल छुट्टी है। मैंने किस बात की? जी पॉल्यूशन की छुट्टी है। एक नई छुट्टी आ गई दिल्ली में, पॉल्यूशन की छुट्टी। बच्चे तो चलिए, ऑनलाइन। अब बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, तो ये पहले पॉल्यूशन और रोड
रोड का सुधार करेंगे, हैं? बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे पवन सिंह तोमर जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं निगम के यहाँ ककरौला वार्ड से ककरोजा से। और भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने आज बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जनता आप सुनें और इस पर विचार करें और सोच समझ कर अपना सही जगह पर मत डालें, बटेंगे ताकि तो कटेंगे। ताकि सरकार आपकी हो, अपनी हो और आपके ही लोग राज करें।